हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर बैक पेपर अप्लाइड केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और इसकी पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ज्ञान विद सचिन ऑफिशियल टेलीग्राम आप सभी को मिल जाएगा। क्या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर ज्ञान विद सचिन सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखिएगा और इन्हीं क्वेश्चंस की आप सभी प्रिपरेशन करिएगा। मतलब आप सभी को पता चल पाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में फिर से आने वाले हैं। पहले एक डाउट क्लियर कर दूं आप सभी का कि आप सभी का जो बैक पेपर होता है क्या वह डिफरेंट होता है? तो नहीं, जो आपका मेन पैटर्न है, जो मेन सिलेबस है, वहीं से क्वेश्चन आता है, कहीं बाहर से नहीं आता। बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट ईयर के हैं अभी थोड़ा सा समझ नहीं पाते कि उनका बैक पेपर है तो मतलब कुछ स्पेशल है, उसमें कुछ अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप सभी का जैसे नॉर्मल पेपर होता है वैसे बैक पेपर होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप सभी का सेकेंड सेमेस्टर में बैक आता है, जब आप फोर्थ सेमेस्टर में बैक पेपर दोगे तो आप सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट के साथ दोगे, मतलब जो सेकेंड सेमेस्टर का बालक पेपर दे रहा होगा उसके साथ बैठ कर दोगे। तो इससे आप सभी को अंदाजा हो गया होगा कि पेपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम होता है, ठीक है। फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगर आप सभी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट के नोट्स अपने पास अवेलेबल हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। अभी नोट्स को व्हाट्सएप पर पीडीएफ ले लीजिए, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए जो प्राइस है सिर्फ 19 रुपये है, या 20 रुपीज़ आप सभी मान सकते हैं। आप सभी इस नंबर पे कॉल करके तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, आप सभी के लिए बेनिफिट वाली बात है। और इससे सस्ता और इससे बेहतरीन आप सभी के लिए कुछ नहीं है कि आप सभी अपनी बैग को आराम से क्लियर कर पाओ। तो 20 रुपीज़ में आप सभी आराम से नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए आज का अपना क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री का। देखिए, मैंने 50 क्वेश्चंस को लिए हैं, तो इसमें 50 क्वेश्चंस को आप सभी को नहीं तैयार करना है। अब बताऊंगा कि आप सभी को क्या क्या तैयार करना है और आप सभी के एग्जाम में क्या क्या आने की उम्मीदें हैं। तो देखिए, पहले इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले इंपॉर्टेंट बता दूं कि देखिए, जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं उनका एक्सपेक्टेशन किया जाता है। अगर बीटीयूपी अपना पैटर्न चेंज कर दे या डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस को दे तो आप सभी उसका दोष जो है मुझे मत दीजिए। बाकी आप सभी से प्रॉमिस करता हूं कि ये क्वेश्चंस आप सभी के एग्जामिनेशन में 100% आने वाले हैं। आप सभी इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, प्लास्टिक क्या है, ये आप सभी 2 से 3 लाइन में लिख देंगे। और आप सभी को थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बहुलक, इन दोनों को 100% पढ़ लेना है। ये दोनों इतनी इंपॉर्टेंट हैं जिसका कोई सिस्टम नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो इस बार यह पूरी उम्मीद है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक इससे रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाए। तो देखिए, आप सभी का जो लास्ट चैप्टर है अप्लाइड केमिस्ट्री का ना, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेंदी होगा, लेकिन आप सभी को कुछ यहाँ से पता चल पाएगा और आप सभी का बैक आराम से क्लियर हो पाएगा, इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो थोड़ा सा आप सभी धैर्य बनाकर बातों को सुन लीजिए और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को करिए। आप सभी को कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, ठीक है। तो देखिए, जो लास्ट चैप्टर है अप्लाइड केमिस्ट्री का ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वही चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो देखिए, आप सभी उसमें से IUPAC नेमिंग को कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 से ढाई घंटे में पूरी IUPAC नेमिंग को ख़त्म कर दिया है। तो आप सभी के पास वक्त है कि आप सभी 2 से ढाई घंटे के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा IUPAC महामैराथन का, वहाँ से आप IUPAC कवर कर लेंगे तो वहाँ से आपके पूरे 5 नंबर कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब पूरे 5 कवर हो जाएंगे। अब और 5 नंबर के बारे में बता रहा हूँ। पहले ये क्वेश्चन आप सभी पढ़ लीजिए, फिर नायलॉन 6 पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं लास्ट चैप्टर से, तो लास्ट चैप्टर में 2 चीज आता है, एक आपका नायलॉन 6 आता है और एक नायलॉन 6 आता है, ठीक है। मतलब नायलॉन 6 आता है और एक नायलॉन 6 आता है और एक आता है बेकेलाइट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों, नायलॉन 6 हो गया या बेकेलाइट हो गया और नायलॉन 6 हो गया। तो इन तीनों को पढ़ना मत भूलिएगा, ठीक है। ये इसमें मैंने एडिशनल बता दिया है दोनों बेकेलाइट और नायलॉन 6 को, ठीक है। अब IUPAC का मैं बता दूं हिसाब किताब कि आप सभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप सभी को मिल जाएगा लिंक महामैराथन का।
ठीक है, आप सभी उसको कर लेना। ब्यूनायास और ब्यूना एन रबर में अगर आप सभी के पास वक्त होगा तभी पढ़िएगा, वरना आप सभी इसको लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को लेफ्ट कर दीजिएगा, किसको, बहुलीकरण और संघनन को। ठीक है, इसको सिर्फ ओवरव्यू के रूप में आप देख लीजिएगा, अगर गलती से आ जाता है तो कुछ बनाकर लिख पाओगे। ठीक है, क्वेश्चंस को, एक भी क्वेश्चंस को आप सभी को छोड़ना नहीं है, लिखना सब में है, लगभग 20 पेज तक जाना है आप सभी को। ठीक है, बैक पेपर है जिससे आप सभी का आराम से क्लियर हो जाए। बैकेलाइट मैंने बता दिया। ठीक है, जय बहुलक को फिर से इसको आप लेफ्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जय अपकर्षणी बहुलक कई बार पूछा जा चुका है, तो जय बहुलक और जय अपकर्षणी बहुलक थोड़ा सा सिमिलर है, तो इन्हें आप थोड़ा सा अगर चाहेंगे तो प्रयास करके पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन आप लेफ्ट कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने अभी सिर्फ 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं जो आप सभी ध्यान से देखते हुए जा रहे होंगे। ठीक है, अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको लेफ्ट नहीं करना है, वो है संचारण क्या है और संचारण रोकने की विधियां। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने एडिशनल बता दिया कि संचारण क्या है, तो आपको संचारण लिखना है, फिर उसके रोकने की विधियां लिखना है। ठीक है, उसके रोकथाम के लिए कौन कौन सा सिस्टम है तो उन्हें समझ लेना है। जंग लगने की क्रिया विधि पूछा जाता था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप इसे देख सकते हैं। और संचारण के प्रत्यक्ष रासायनिक विद्युत सिद्धांत और विद्युत सिद्धांत, इन दोनों को भी पूछा जाता है, लेकिन बैक पेपर की बात है तो आप सिर्फ संचारण रोकने की विधियों को पढ़ लीजिएगा। अगर ये सब भी आता है तो आप संचारण से रिलेटेड लिख दोगे तो कहीं ना कहीं आप सभी को कुछ ना कुछ नंबर जरूर दे देगा। ठीक है, संचारण से आप क्या समझते हैं, संचारण को प्रभावित करने वाला कारक। ठीक है, मैंने संचारण से रिलेटेड बता दिए, तो सेम क्वेश्चन है कि आप संचारण के रोकथाम की विधि, प्रभावित करने वाले कारक और संचारण क्या है इतना लिख दो। ठीक है, चलिए, और इसमें से अभी कोई क्वेश्चन आप सभी को नहीं देखना है। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, अब चयन, अब विद्युत उपकटनी सेल, कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, अब क्या आप सभी को देखना है, मैं आप सभी को आगे बताने की कोशिश करता हूँ। बफर विलयन क्या है और उसके महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसको आप सभी को देखना है। अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है और इसकी कुछ विधियां हैं, उनमें से आप सभी का क्लोरोनीकरण आता है, ओजोनीकरण आता है, इनको आप सभी को पढ़ लेना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन आप सभी को देखने को मिलेगी, वो है बीओडी और सीओडी। तो बीओडी और सीओडी को आप पढ़ लीजिएगा और इसमें 1-2 बेसिक अंतर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और इन क्वेश्चंस को आप सभी को थोड़ा सा लेफ्ट करना है। ये एक आ सकता है क्वेश्चन कि जल को रोगाणु रहित बनाने के लिए उपयोग में आने वाली विधियां, जिसको मैंने बता दिया कि क्लोरोनीकरण जो है आप सभी का, ओजोनीकरण है। ठीक है, ये आप सभी की विधियां हैं जल को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, संचारण से करने के लिए, जल को रोगाणु रहित करने के लिए। ठीक है, चलिए, उसके बाद आप सभी का आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हुंड का रूल और पाउली का अपवर्जन, 2-2 लाइन का डिफिनीशन है और 2-2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 1 नंबर में नहीं। क्वांटम नंबर क्या है, 5 नंबर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पहले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा क्वांटम नंबर ही है, तो क्वांटम नंबर को आप पढ़ना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। कठोर जल का मृदुकरण, मतलब वही आप सभी को कठोर जल को कैसे शुद्ध करना है, जीवाणु रहित कैसे बनाना है, सेम प्रोसेस होता है, तो आप सभी उसको पढ़ लीजिएगा, ओवरव्यू देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं कठोरता के निर्धारण की ईडीटीए विधि। ठीक है, तो उसमें भी आप सभी देख सकते हैं। चलिए, अब आता है हमारा ईंधन और स्नेहक वाला चैप्टर। ठीक है, ईंधन और स्नेहक वाले चैप्टर की बात करें बच्चे, तो ईंधन क्या होता है उसको देख लीजिएगा, स्नेहक क्या होता है उसको देख लीजिएगा, स्नेहक के प्रकार और आदर्श ईंधन के गुण। ठीक है, और उसमें आप सभी को ईंधन वाले चैप्टर से 2 चीज़ पढ़ लेना है, वो है LCB, HCB। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है बच्चों, LCB और HCB। अब ये क्या है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू और हायर कैलोरीफिक वैल्यू, उच्च ऊष्मीमान और निम्न ऊष्मीमान, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आदर्श स्नेहक के गुण और आदर्श ईंधन के गुण, इसको भी आप सभी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है, चाहे ये 2 नंबर में पूछ लिया जाए चाहे ये 2 नंबर में। ठीक है, 2+2 है ये, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ऑक्टेन और सीटेन नंबर। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा। मैंने बता दिया कि आदर्श ईंधन की विशेषता लिख लीजिएगा। ठीक है, बाम कैलोरी मापक का एक न्यूमेरिकल आता है और न्यूमेरिकल नहीं आता है तो इसका डेरिवेशन आता है। ठीक है, तो शायद आप सभी को न्यूमेरिकल ना देखने को मिल के यही मिल जाए, तो एक बार बाम कैलोरीमीटर को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए,
ऊष्मीमान, जैसे उच्च और निम्न ऊष्मीमान मैंने बताया, आप सभी लोअर कैलोरीफिक वैल्यू और हाई कैलोरीफिक वैल्यू इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, सेम है, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पर नीचे क्वेश्चन में आ गया है। एक और इम्पोर्टेंट आता है सिग्मा और पाई बॉन्ड में अंतर। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड में अंतर जरूर आप सभी देख लीजिएगा, वो आप सभी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बेस्पर थ्योरी जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, तो बेस्पर थ्योरी शायद आप सभी थोड़ा सा डगमगा जाए बेस्पर थ्योरी को लेकर, तो आप बेस्पर थ्योरी को थोड़ा सा लेफ्ट करिएगा। तो मैंने इतनी बता दिए, ईंधन स्नेहक समझ लीजिएगा, और संक्षारण की रोकथाम, और आप सभी का बफर विलयन हो गया, फिर विलयन को रोगाणुरहित करने के लिए कुछ उपाय, बीओडी सीओडी है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद कठोरता के निर्धारण की कुछ जो विधियां हैं, क्लोरोनीकरण, ओजोनीकरण, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड देख लीजिएगा, और फिर आपका हुंड रूल, पाउली का पोर्जन रूल देख लीजिएगा, फिर क्वांटम नंबर देख लीजिएगा। और IUPAC वाला टॉपिक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो IUPAC की महामैराथन कर लेना अटेंड। और उसके बाद आप सभी नायलॉन 66 बैकेलाइट, और उसमें प्लास्टिक में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक देख लेना, ठीक है। उसके बाद आप सभी लगभग इतने सिलेबस में आप सभी का काम हो जाएगा, और इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये बात थी आप सभी के पूरे सिलेबस को लेकर के, ठीक है। और बाकी अगर नोट्स आप सभी भी लेना चाहते हैं तो तुरंत कॉल करिए आप सभी, और पेमेंट ऑप्शन यही नंबर होगा, फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आप सभी को तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की नोट्स मिल जाएगी। फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी तक मिल जाएंगे अगर आपकी बैक होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।